जी, भजन संहिता 6 का 6 समझा दीजिए। मैं कलहारते-कलहारते थक गया, मैं अपनी खाट आँसुओं से भिगोता हूँ, प्रतिदिन मेरा बिछौना भींगता है। ये हाँ, समझा दीजिए। ये क्या नाम है राम जी, ये बड़ा सिंपल सा मतलब वचन है। ये एक व्यक्ति के दिल की दुख की बात है, ठीक है। वो राजा जी, दाऊद है ना। माइक बंद करिए, किसका ऑन है? मेरा है पास्टर जी, बंद कर लीजिए। हाँ, बंद कर लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, तो 6 में लिखा है, मैं कराहते-कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आँसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। इसका मतलब क्या है कि जब जब है ना आदमी दिन होता है ना, दिन में तो अपना काम कर लेता है, कभी इधर-उधर जाता है, तो अपना टाइम बीत जाता है, खत्म हो जाता है, कट जाता है दिन, ठीक है। लेकिन जब रात को सोने से पहले जब वो अपने बिस्तर पर जाता है ना, तो उसको सारी बातें, दुःख, तकलीफ, उसके पैर का दर्द, उसके दिल का दर्द, शरीर का दर्द, सब दर्द उसको याद आ जाते हैं। और फिर ऑटोमेटिक आँखों से आँसू आ जाते हैं और फिर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं रो-रो कर, क्योंकि वो समय जो होता है ना, वो आपको सारी दुःख तकलीफ़ें आपकी याद आ जाती हैं, ठीक है? तो आप जब अपनी खाट पे लेटते हैं, तो वहाँ पे लेट कर के आपका आपका बिछौना जो होता है, अब आँसू आएँगे, पानी होता है आँसुओं में, तो वो नीचे टपकेंगे तो आपका जो तकिया है वो भीग जाएगा। ये राजा दाऊद ऐसे रो करके प्रार्थना करता था, ठीक है? एक राजा होने के नाते, होने के बाद भी एक व्यक्ति, एक राजा होने के बाद भी वो ऐसे रो रो करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है। तो इसीलिए परमेश्वर के दिल के करीब व्यक्ति था ये, ठीक है। आप भी अगर अपनी दिक्कतों को, दुख तकलीफों को परमेश्वर के सामने सोने से पहले बताओगे ना, रो करके बताओ, हंस करके बताओ, वो प्रभु जानता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रभु का दास ये रो करके अपनी खाट को आंसुओं से भिगो देता था, जहां पे ये लेटता था, सोता था अपने शाही दरबार में, अपने बेड पर। क्या पता बेड पर तो ये सोता भी नहीं हो जब इसको दुख होता है किसी बात का। कई बार राजा होते हैं ना, राजा, राजाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत आती, कई बार उसके बच्चे ही उसके खिलाफ हो जाते हैं। कई बार राजा कोई पाप कर देता है तो फिर उसको याद आता है, तो उसका पश्चाताप के अंदर वो रोने लग जाता है। राजा दाऊद ने पाप किया था तो वो सच में उसको बड़ा पछतावा भी हुआ था इस चीज का। तो ठीक है, अगर हमारे जीवन में दर्द है, तकलीफ है, कुछ बीमारी है, तो उसके लिए भी हमें अपने पिता से रात को सोने से पहले रोके करो। देखो, वो जैसा आपका दुख होगा वैसा आपके आंसू भी आएंगे, ठीक है। जैसा आपका दुख होगा आप रोओगे भी। इंसानों के आगे रोने से अच्छा है आप परमेश्वर के सामने रोइए, आपकी आंसुओं की कदर करेगा। लेकिन इंसानों के सामने रोओगे तो आपकी आंसुओं को है ना वो गंगा नदी का पानी समझ करके बहा देंगे। इसलिए सीधी सी बात है, रात को सोने से पहले प्रभु के सामने बैठो और बोलो कि प्रभु देख, तू मुझे कब तक ऐसे दुख में देखता रहेगा, कब तक पिता परमेश्वर में ऐसे ही पड़ा रहूंगा। और सब सम्मति करो प्रभु से, बोलो कि प्रभु जिस दिन तू मुझे खड़ा कर देगा ना, मैं रुकूंगा नहीं। वो लंगड़ा भिखारी 40 साल के अंदर चंगा हुआ था ना, ऐसे ही कूद कूद कर सारी दुनिया को बता दूंगा कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। और कितनी, उसी दिन जिस दिन लंगड़ा भिखारी चंगा होता ना, 2000 लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया था। आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दुख में, तकलीफ में प्रभु के सामने रो करके बैठिए, अपने बिछोने को भिगोइए और अपने बिस्तर को पर बैठ करके आपका दर्द सारा पिता को बता दीजिए। यहाँ पे तो आप सीख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तो आप प्रभु के बारे में सीख रहे हो कि प्रभु कितना भला है। लेकिन यहाँ पे आपकी पर्सनल प्रार्थना नहीं होती है, यहाँ पे हम संगति में, एकता में प्रार्थना करते जैसे कलीसिया में होती है। लेकिन सबसे अच्छा रिश्ता आपका तब बनेगा जब आप अपने बिछोने पर सोने से पहले, अपनी खाट पर सोने से पहले पिता से बात करोगे। हालेलुया। ये है परमेश्वर के दास राजा दाऊद की प्रार्थना, वो रोकर के प्रार्थना करता था, ठीक है। और पास्टर जी जैसे मतलब कै बजे की प्रार्थना मतलब अच्छी होती है? 12 बजे की? सारी प्रार्थना अच्छी होती है, ठीक है। किसी भी टाइम मतलब प्रार्थना कर लो, आप बाथरूम में बैठे हो ना, वहां पे प्रार्थना कर लो, ठीक है। नहीं, अगर रात आत्मीयता से प्रार्थना करेंगे तो सब सब टाइम में अच्छे ठीक है, होगा। आप सुबह 3 बजे करो, जिस टाइम पे आप उठ जाओ, जिस टाइम पे आपको सही लगे, एकांत सा माहौल लगे, कुछ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, चाहे वो दोपहरी का समय हो, रात का हो, दिन का हो, किसी भी। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे दिल के अंदर है। और तुम अगर ये सोचते हो ना कि प्रभु तो कहीं से उतर के आएगा, ठीक है, वो नहीं उतर के आएगा। वो आपके अंदर है। आप कहीं पर भी हो, बाहर गली में खड़े हो, आप पेड़ के नीचे खड़े हो, आप कहीं समुद्र के किनारे खड़े हो, कहीं पर भी हो, पर वो ऑलवेज आपके साथ है। वो उसी समय आपके साथ होता है, आपके दिल के अंदर होता है वो, ठीक है। तो बातें अपने दिल से ही करनी होती है पिता के, परमेश्वर से, क्योंकि वो आपके दिल में है, ठीक है।
कोई समय नहीं है। वो ऐसे बोल देते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करो, 3 बजे करो, वो करो। वो सिर्फ ये होता है कि भाई लोग प्रार्थना करना चाहे शुरू करें। ठीक है, सिर्फ इसलिए होता है कि वो प्रार्थना करना शुरू करे और वो माहौल थोड़ा सा अच्छा होता है, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, और कोई ये नहीं है कि भी मतलब हाँ उस टाइम पे कुछ तूफान आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये चीज है कि आपका मन है ना जो सीधा परमेश्वर से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि शांति होती है।